शॉक लगने की वजह से एक और नौजवान की गई जान। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा वाकया है जिसमें 3 लोगों की जान अभी तक चली गई है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से। आज सुबह बंदलागोड़ा इलाके में जहां पर मियां और बीवी ने शॉक लगने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, वहीं अब नरखी फूलबाग में रहने वाला ये नौजवान जिसका नाम सैयद अयान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, जो पेशे से एक वेल्डिंग का काम करता था। वो वहां पर काम कर रहा था जब पानी वहां पर कुछ तेज होना शुरू हुआ आज शाम में, तो उसे रुकने की भी ताकीद दी गई थी, मगर कुछ ही काम बाकी था। इसी वजह से वो काम खत्म कर कर हटना चाह रहा था, मगर कुछ वजूहात से उसे इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगा कि वो मौके पर ही फौत हो गया। जिसकी उम्र सिर्फ महज 19 साल थी, जो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए शायद इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त कर रहा था, वेल्डिंग का काम कर रहा था, आज वो नौजवान इस दुनिया में नहीं रहा। आज सुबह ही बंदलागोड़ा इलाके में 2 मियाँ और बीवी की जब जान गई थी, उसके बाद AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने उन तमाम लोगों की मदद की थी। वैसे ही उनकी हिदायत पर वहाँ के कॉरपोरेटर उपगोड़ा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दात वहां पहुंच गए और वहां पर एरिए को देखा कि किस पुलिस स्टेशन के हदूद वो एरिया आता है। चंद्रायन गुट्टा हल्के के तहत जब आता है ये मालूम पड़ा, तो वहां के हाउस इंचार्ज SHO को बुलाया गया। उसके बाद वहां पर एक रिपोर्ट लिखी गई है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है कि इसकी वजह क्या है। वजह चाहे जो भी हो, ये पुलिस की तहकीकात के बाद पता चलेगा, मगर एक नौजवान लड़का एक घर का जिसकी महज 19 साल उम्र थी, वो इस दुनिया से चला गया है। क्या इन घर वालों की भी मदद की जाएगी AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की ओर से, जैसे मदद की गई थी वो मियाँ और बीवी की? आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात एरिया कॉरपोरेटर की जुबानी। 19-20 साल है सब के। ये नो क्या काम करता है? वो भी मेरे पास ही काम करते हैं। ओके, ये बेटा था, बेटा और वर्कर। भाई का बेटा है, भतीजा मेरा बेटा है। आज शाम 8 बजे सैयद अयान, जो नरखी फूलबाग के रहने वाले हैं, उम्र 18 साल, जो पेशे से जो है इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का जो है उनका काम है। काम के सिलसिले में साइट पर गए थे बालापुर। वहाँ पर जो है एक बारिश हो रही थी, वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन था। काम के दौरान शॉर्ट लग के जो है हादसे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसकी इत्तला मिली, हमारे मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दी हल्के उपगड़ा फहद बिन अब्दात मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में लाए और उनकी हिदायत पर यहाँ पर पहुँचकर बॉडी को जो है दवाखाने उस्मानिया में पुलिस को इत्तला करते हुए पुलिस के ज़रिए जो है मॉर्चरी में डिपॉजिट करवाए। बड़ी अफसोस का जो है का मुकाम है कि घर का जो है ज़िम्मेदार लड़का था, वो जो है हम उनके जो है गमों में ऐसी जो है दुख की घड़ी में हम उनके साथ में हैं। कल इंशाअल्लाह इसको फॉलो अप करते हुए दवाखाने उस्मानिया में मॉर्चरी में जाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद में जो है वर्षा के हवाले किया जाएगा और जैसा ही जो है वहाँ से पोस्टमार्टम होगा तो यहाँ के लोग जो है वो इनके वर्षा तय करेंगे कि जो है असर में करेंगे या आप ज़ोहर में करेंगे या मगरिब में करेंगे। बॉडी के कल इतवार है, लेकिन इंशाअल्लाह हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो है के ज़रिए वहाँ के प्रोफेसर से बात करवा कर बॉडी को जल्द से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और बॉडी को इनके हवाले करते हुए कल इंशाअल्लाह इसकी तदफीन भी अमल में आएगी। बाकी जो बेनिफिट्स हैं, नकीब मिल्लत बैरिस्टर अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर आपात बंदू है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऐसे हादसात में जो मौत वाक़ई होती हैं उसमें जो भी स्कीमात है और इंशाअल्लाह उसमें रिप्रेजेंटेशन देके जो है इनको इनके वर्षा को जो है वो उन बेनिफिट से जो इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे। शुक्रिया। आज 9:30 बजे एक नौजवान जो नरखी फूलबाग में रहता था, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, सैयद अयान नामी नौजवान, उसकी जो वेल्डिंग का काम करता था उसकी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से स्पॉट पर डेथ हो गई।
इत्तला मिलते ही हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जनाब समद बिन अब्दाद साहब ने मुझे यहाँ स्पॉट पर भेजा। आकर मालूम करने पर यह मालूम पड़ा कि लड़के को एक बड़ा भाई है और लड़का करीब 5 साल से वेल्डिंग का काम करता है। बारिश शदीद होने पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से स्पॉट पर डेथ हुई। हमने आकर यहाँ पर सबसे पहले तो किस स्टेशन लिमिट्स में डेथ हुई वो मालूम किया और वहाँ के चंद्रायन गुट्टे में मालूम होने पर चंद्रायन गुट्टे के स्टेशन हाउस ऑफिसर से बात की और उनको यहाँ पर बुलाया। घर वालों से कंप्लेन लेने के बाद अब बॉडी उस्मानिया मॉर्चरी शिफ्ट की जाएगी। कल संडे जल्द से जल्द बॉडी का पोस्टमार्टम कर इंक्वायरी कर वापस घर वालों को जो है हैंडओवर किया जाएगा। इनमें इस एरिया में दूसरा वाक़या है गौसनगर में बीवी को बचाने के लिए पानी की मोटर के इलेक्ट्रिक शॉक से शौहर का भी इंतकाल हो चुका था और आज वेल्डिंग करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से एक 18 साल नौजवान के इंतकाल हो गया है। मैं आप सब से अपील करता हूं कि बारिश के दिन हैं, हमारी तरफ से घर वालों को जो है हमें गम है कि आपके घर से एक नौजवान लड़का गया है। हमारे साथ यहाँ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर्स और दीगर लोग मौजूद थे। शुक्रिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप